सलाम पेश करता हूँ। और अभी मैं सर के जो उद्बोधन हुआ उसके प्रति वोट ऑफ थैंक्स और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए कर रहा हूँ। तो मैं खुद को सर के जो उद्बोधन है उसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए खुद को काबिल नहीं समझता, क्योंकि सर का जो अनुभव है और जो गांधीवादी विचारधारा को इन्होंने अपने जीवन में दिया है उसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर भी सर के उद्बोधन से जो हमें नॉलेज प्राप्त हुआ, जो गांधी के विचारधारा के बारे में हमें जानने को मिला, और कह सकते हैं कि सर ने अपने सार्वजनिक उद्बोधन अभिभाषण में पूरी आज़ादी का जो आंदोलन है, जंग आज़ादी जो 1857 से लेकर लास्ट 1947 तक का 90 साल का जो ये फासला है, सर ने एक बहुत ही कम क्षणों में सर ने एक डिटेल्स के साथ और फेज बाय कैसे 1857 जो पहली आज़ादी का आंदोलन से लेकर कांग्रेस का जब फॉर्मेशन होता है 1885 में, उसके बीच के अंतराल को भी सर ने बताया कैसे बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट होता है, और फिर जो हमारे जो मुजाहिदीन होते हैं दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अभी जो हम देख रहे हैं कि जो कॉमन राइट है। लेकिन उस समय जो हमारे क्रांतिकारी जो सिपाही थे उन्होंने दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे उनको उन्होंने कहा कि आप हमें नेतृत्व करें, और जो उनके कमांडर थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिन कुंवर सिंह, हजरत महल, और एक कंपोजिट कल्चर में वो पहली जंग की आज़ादी चलती है जिसको खुद वीर सावरकर ने अपनी किताब में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा है। फिर इसके एक दायरा जो मंद पड़ जाता है आंदोलन के आज़ादी के आंदोलन के, तब 1885 में ह्यूम के द्वारा एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लाया जाता है जो हमारे जो सिटीजनशिप है कि अपनी बात रखी जाए। और फिर जो दूसरा फेज होता है 1885 में, उन्होंने कहा कि आप हमें नेतृत्व करें, और जो उनके कमांडर थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिन कुंवर सिंह, हजरत महल, और एक कंपोजिट कल्चर में वो पहली जंग की आज़ादी चलती है जिसको खुद वीर सावरकर ने अपनी किताब में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा है। फिर इसके एक दायरा जो मंद पड़ जाता है आंदोलन के आज़ादी के आंदोलन के, तब 1885 में ह्यूम के द्वारा एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लाया जाता है जो हमारे जो सिटीजनशिप है कि अपनी बात रखी जाए। और फिर जो दूसरा फेज होता है 1885 से 1905 और 1904 तक के, उसमें एक मॉडरेट जहां हम प्रस्ताव देते हैं कांग्रेस के लोग और कहते हैं कि आप एक जनतांत्रिक देश से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ मैग्ना कार्टा है, तो हमारे यहाँ भी सिटीजन के अधिकारों को प्रदान करते हैं। और आप देखते हैं कि 1930 में बंगाल विभाजन की बात चलती है, जो 1903 में, जो 1905 में वो लोगों के सामने आ जाता। फिर तुरंत कलकत्ता के टाउन हॉल में जितने भी बुद्धिजीवी थे कलकत्ता उस समय बंगाल के, वो एक बैठक करते हैं और इसके खिलाफ आंदोलन चलता है। और उस समय सर ने फिर जिन्ना की बात की कि जिन्ना के धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवादिता पे बात की, तो हम देखते हैं कि जिन्ना खुद को गोखले और फिरोज शाह मेहता की तरह लीडर मानते थे, क्योंकि उनको एक कंपोजिट कल्चर में विश्वास था जिन्ना को। और हम देखते हैं कि 1904 में एक जलसा होता है लाहौर यूनिवर्सिटी में, जहां यंग मेंस क्रिश्चियन सोसाइटी जो अंग्रेजों का था उसके आधार पे लाला लाजपत राय ने लाहौर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक यंग्स में इंडियन सोसाइटी बनाई थी, जिसमें जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं। उसमें फिलॉसफी के प्रोफेसर अल्लामा इकबाल थे, और अल्लामा इकबाल को उसमें प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए बुलाया गया था। लेकिन पहली दफा हुआ कि किसी जलसे में प्रेसिडेंट ने भाषण नहीं देके उन्होंने एक कविता पढ़ी, जो कविता आप सबको पता होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। और उस समय तक जिन्ना एक राष्ट्रवादी रहते हैं। 1906 में आप फिर देखते हैं कि आगा खान के नेतृत्व में